कसम खुदा की खा के कहता हूँ, कौमंदी हो चुकी है। तावीज के लिए, बरकत के लिए एक नक्श छत पे लगाया, एक कुर्सी पे लगाया, एक काउंटर पे लगाया, एक गोलक पे लगाया कि बरकत होगी। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, ये तो नक्श है। अगर 11 बजे सो के उठने का इरादा हो, नक्श नहीं, पूरा पीर ले जाके टांग दे, कुछ नहीं हो सकता है। अगर बरकत चाहते हो, फजर में उठा करो, सजदे किया करो। अगर वो राजी हो गया तो रोजी में बरकत होने लगेगा। जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। हाँ, लेकिन हम सोते 3 बजे, उठते 11 बजे। मौलवी तावीज कर, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा। सारे बैठे ना, सारे मुसलमान है ना, बोलो सारे मुसलमान है ना, सारे हुजूर के उम्मती हैं। ईमानदारी से बताना, जिसका अकीदा वही बोले। हुजूर इशारा कर दे तो सूरज पलटा के नहीं, जिनका अकीदा वही बोले। सूरज पलटा के नहीं, चांद के 2 टुकड़े हुए के नहीं, हुजूर ने बुलाया दरख्त आया के नहीं, अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर बोले के नहीं। हम जानते हैं नबी जो कहते वो होता है। तो सुन नबी ने क्या कहा। आका ने हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर ने उम्मत के लिए सुबह के वक्त की बरकत मांगी थी। उम्मत 10 बजे तक सोती है, बरकत का वक्त निकल गया। पता अगर तूने नबी की दुआ का ख्याल ना किया तो तुझे रोजी कहां से मिलेगी, बरकतें कहां से मिलेंगी। आजा मस्जिद में आजा, सजदा कर ले, अपने रब को राजी कर ले। अगर तूने सजदे में सर रख दिया, 4 रकात नमाज अदा कर, उसके बाद सीधा दुकान पे चला जा। मसीहत का नकीब कहता है, आजा सजदा करके तूने मुझे राजी कर लिया है, मैं रोजी करके तुझे राजी करने वाला। अल्लाह रोजी देता है, पीर नहीं। हमारी कौम कहां जा रही है, गलत नहीं कह रहा हूं। अगर तुम्हें लगे मैं वहाबी हूं, खुदा की कसम मुझे लगता है मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी। हाँ, मैं अपने अंदर को झांक के कहता हूं सबसे पक्का बरेलवी में हूं। लेकिन सच बताइए, दिल पे हाथ आता। अगर हमसे कोई आके कहता है ना, हमसे कोई आके कहता है ना, और सीधी बात आके ये कहता है, सुने तवज्जो है ना सारे लोगों की, बेटे तवज्जो है, गौर करें। हमसे कोई पूछता क्या हाल है, मैं तुम्हें अपने अकीदे बता रहा हूं, अकीदे क्या हाल है, कहता बस पीर का करम। बुरा ना मानियो भैया अगर कोई पीर बैठा हो मिंबर पे, तो हम भी पीर हैं भाई, खिलाफत है हम पे भी है। ये बात अलग है कि अभी हमने इधर काम नहीं छोड़ा। चाहते अल्लाह इसी में जिंदगी गुजार दे, नबी नबी करते रहे, इसी में जिंदगी गुजर जाए। कोई पीर बुरा ना माने, अगर पीर सच्चा होगा ना तो वो ताईद करेगा। किसी ने कहा क्या हाल है, बस पीर का करम। अल्लाह कहता सुन, जमीन का सीना चीर के ताने की कोपल मैंने देखा, हरियाली को 2 पत्तियां मैंने दी, जब वो बाहर निकली तो शबनम से मुंह मैंने धोया, हवाओं के झोंके से झूला मैंने झुलाया, चांदनी से रौनक मैंने बख्शी, सूरज से पावर मैंने दी, मैंने एक बाल में 70 दाने बनाए। और तू कहता पीर का करम है, बता हमने क्या किया, हमारा करम किधर गया। तो कभी ये मत कहना पीर का करम है, अगर कहना हो तो ये कह तो आए पीर की है करम खुदा का हो रहा है। पीर की है करम। ये चच्चा लोग कतई नहीं बोल रहे, क्या मसला है, सारे पीर हैं, नाराज होके बैठे। कुछ भी हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता, बस ये दुआ करना कभी मदीने वाला ना रूठे, ये ख्याल है। तो क्या कहना आज के बाद, दुआ पीर की है करम, जोर से करम। कभी अल्लाह से मांगते ही नहीं बंदा, कभी नहीं मांगता। ये मैं नेचुरल बात बयान कर रहा हूं। जैसी ना दर्द हुआ ना, हाय रे डॉक्टर,
फसल मारी गई तो हाय रे पीर, ऐसा लग रहा है सलसले पीर की चौखट से ही आ रहे निकल के, हाय रे पीर दुआ कर दो क्या कि कल से ग्राहक ही कोई नहीं आया। ये अकीदे ओ भाई, कभी दुख आए ना तो कभी रब के घर भी आ जाया कर। तुझे पता है कितने दिन हो गए तू कभी मस्जिद की तरफ नहीं गया? तुझे पता है तूने कब से कुरान खोल के नहीं देखा? ख्याल है कुछ? कोई ख्याल नहीं। पीर कह देता 40 जुमेरातें चिराग जलानी है तो बंदा 41 जुमेरातें जा रहा चिराग जलाने। 5 बार मस्जिद से इमाम अजान दे के कहता हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह। होगा इमाम कहीं का इमाम। ये वही है ना जो हमारे घर रोटी खाता, ये वही है ना जिसे हम 60 रुपए हफ्ता देते। ये सोचे हमारी, और ऐसी सोच वाले ना यहां कामयाब है ना वहां कामयाब है। याद रख, ये तेरे घर रोटी जरूर खाता है, तो महीने में 100 रुपए जरूर देता, लेकिन ये वो है जब हाथ बांध लेता है ना तो तेरा भी हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह तक लेके जाया करता। ये है 5 वक्त का इमाम। लेकिन मसला ही कोई नहीं है कि मुसीबत आई है ना तो सीधे पीर के पास चलो। ओ भाई कभी रब की चौखट पे आ जाया करो। तुम्हें पता है रब कितना करीम है, कितना करीम है तुम्हारा रब। अल्लाह अकबर, सोच भी नहीं सकते। एक सहाबी एक हुजूर की बारगाह में खातून आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह। कहा जी। कहा मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। कहा फिर? कहा हजरत दुआ फरमाए हुजूर मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। जरा दिल खोल के ये बात सुनना, आका करीम की दुआ से माँ को बच्चा मिला। जब बच्चा देर से मिला ना तो माँ बेटे को ऐसे लिपटी जैसे सदियों के बिछड़े हुए मिल रहे हो। कभी माथा चूम रही है, कभी लब चूम रही है, कभी सीना चूम रही है। आका फरमाते सहाबा बताओ तो सही, क्या इस माँ से भी ज्यादा कोई प्यार करता होगा? फरमाते हुजूर, आका फरमाते बताओ तो सही, इस माँ से भी ज्यादा कोई प्यार करने वाला है? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, माँ से ज्यादा कौन प्यार करने वाला होगा? मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया सहाबा जितना ये माँ प्यार कर रही है, खुदा ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार किया। ऐसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कभी हमने उसे पहचाना नहीं, कभी आवाज नहीं दी। और देखे देख आवाज, अल्लाह की कसम तेरा लहजा नहीं टूटेगा, मदद खुदा की पहले आ जाएगी। ये रब है हमारा, करीम रब है हमारा। फरमाया गया बंदा जब कहता ना या रहमान तो 70 मर्तबा अल्लाह कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। 70 मर्तबा, लेकिन रिश्ते ही खत्म हो गए बंदे के रब से। खत्म। मस्जिद में आए, पहले सफे झाड़ लिया, धूल नहीं दिखी है, सफों में कितनी मिट्टी है। सेठ साहब आए मस्जिद में, दामन झाड़, हमारे कपड़े मैले हो जाएंगे। अल्लाह कहता फरिश्ते इससे पूछो, इसे सबकी मिट्टी तो दिखाई दे गई, अपने दिल का मैल दिखाई नहीं दिया। इससे पूछो तो सही, ये सफेद झाड़ के देख रहा है, अगर ये बदन को लग गई एक बार पानी पड़ेगा धुल जाएगा, लेकिन जो मिट्टी जो मैल इसके दिल पे चढ़ा है वो पानी से नहीं धुलेगा। इससे कह दो अगर ये दिल धोना चाहता है तो इस मिट्टी से नफरत न कर, उस मिट्टी को छुटा जो दिल के अंदर है। अगर वो साफ हो गई सारा जमाना रोशन नजर आने लग जाए। करो जवानों, कामयाबी चाहते हो ना तो किसी के चक्कर में ना पड़ना। आ जाना तावीज कर देंगे, आ जाना कलम पढ़ देंगे। अगर कलम पढ़ने से पीर के ना अगर आईएएस बना करते तो सबसे बड़ा आईएएस पीर का बेटा होता। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला बड़ी प्यारी बात आपने की। फरमाते हैं कि पहले अपने हिस्से का काम करो फिर दुआ करो। पहले हिस्से का काम करो फिर दुआ करो। समझ रहे हैं? आगे रोटी रख लो, फिर उसके बाद करो या अल्लाह मेरे मुंह में डाल दे। कब तक आ जाएगी? सारे मुस्तजाबुद्दाबाद बैठे, आ सकती है जल्दी? शेख सादी फरमाते नहीं, रोटी आगे रखी है ना, हाथ बढ़ा, फिर कह अल्लाह इस हाथ को मेरे मुंह तक लाने की तौफीक बख्श दे। फिर देख रोटी कैसे मुंह तक आती है। हम हिस्से का काम ही करें। हम बेटी के हम रोटी जब खाने बैठे ना तो उसके हिस्से का काम ही नहीं करना जानते ना, अपने हिस्से का काम नहीं करते, कहते दुआ करो जी दुआ। बेटा भी मोबाइल चला रहा 3 बजे तक है ना, हजरत पढ़ देंगे पैन,
पढ़वा ले बेटे, ना हजरत ही बचेगा ना तू ही बचे। तू इधर फैल वो उधर फैल। बचो यार, हम ज्यादातर ना खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती पे आ गए। हमने खुदा परस्ती छोड़ दी, पीर परस्ती पे आ गए। अल्लाह तौफीक देना, खुदा परस्ती पे आओ, पलटो खुदा की तरफ, अल्लाह से मांगा करो, मांगा करो यार। उससे जब मांगा जाता है ना, फिर वो टाला नहीं करता, फिर वो दे दिया करता है। लेकिन मांगने की आदत ही नहीं है ना। मांगे कैसे? कहते 5 टाइम की पढ़ ले मस्जिद में, फिर भी काम नहीं हो रहा। मैंने देखा 5 टाइम वालों को मस्जिद में हाथ पूरे आते नहीं सीने की बराबरी, ऐसे आया और ऐसे ही चले गए ऊपर। 2 मिनट हाथ नहीं रोक सकता दुआ में। इसे मांगना कहते? बता, कभी बगैर रोए बच्चे को माँ ने दूध पिलाया? जब तक रोए ना माँ दूध नहीं पिलाती। अगर बिन रोए दूध नहीं मिल सकता तो बिन रोए तुझे खुदा से कैसे मिल सकता है? कुछ तो रो भी ना सकता, मुंह बना ले, तुझसे मुंह भी नहीं बनता। बनेगा कहां से? ठेकेदार जो ठहरा यूं जाता मस्जिद में, यूं ऐसे जाके पहले गेट पे पैर मारेगा झड़ाक से। नमाज़ी पीछे मुड़ के देखते तूफान आ गया दिखे भाई, पता चला सेठ आए, ये खुला हुआ यहां था, यूं ऐसा लग रहा मस्जिद में नहीं ससुराल में आ रहा है। कॉलर चढ़ाता आ रहा ऐसे करके, और उसके बाद आके ना ऐसे देखता सबको, जैसे ये निजाम चला रहा है मस्जिद का। गरीब आदमी बैठा है ना, मुड़ के देखता, अरे कोटेदार आए हैं, जगह दे दो वरना राशन मार लिया जाएगा। प्रधान जी हैं, जगह दे दो वरना पट्टा नहीं मिलेगा। गरीब सा रख गया, आइए साहब आइए, जगह दी जा रही है, ये मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, जहाँ जगह मिले वहां बैठा कर। यहाँ तेरी हुकूमत नहीं चलती, यहाँ सिर्फ खुदा की हुकूमत चला करती है। किसी के कांधे उछाल के न जाया कर। गरीब ने जगह दे दी, अंदर पहुंचा, जाके घड़ी देख के कहता जल्दी करो जी, देखते नहीं 3 मिनट ज्यादा हो गए, अभी तक खुतबा ही चल रहा है। इमाम को डर लगा, उसने नमाज पढ़ाई, इसने उठा बैठी की, मुर्गे की तरह ठोंगे मारी, मोड़ के चल दिया, आस्तीने ऊपर चढ़ा रहा है। न दुआ मांगी, न रोया, न गिड़गिड़ाया, न इल्तिजा की। अल्लाह कहता फरिश्तों जरा इससे जाके पूछो ये मेरे घर में क्या करने आया था? मुझे डराने के लिए आया था या मेरी इबादत करने आया था? अगर इबादत करने आया था तो इससे पूछो अकड़ के क्यों आया था। इससे कह दो अगर इस अकड़ में रखेगा मुझे मेरी इज्जत की कसम है उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात दिखा नहीं दूंगा। समझ के मेरी बात? मस्जिद में जाया करो, अकड़ के नहीं, झुक के जाया करो। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये तो वो जगह है जहां अबू बकर आते हैं उसी सफ में खड़े हैं, अगर बिलाल आते हैं तो उसी सफ में खड़े हो जाते हैं, उमर आते हैं तो उसी सफ में हैं, ज़ैद बिन हारिसा आते हैं तो उसी सफ में हैं। तो इस मस्जिद में जाकर पंखों के ऊपर गोलियां तुमने चलाई, इस मस्जिद में जाकर के हवा के लिए झगड़े तुमने किए। हमारी कौम कहां से कहां जा रही है? ए मेरी कौम बहरहाल बदलना होगा, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। मेरी कौम की बेटियां सामने बैठी हुई हैं, एक बड़ी बीमारी हमारी कौम को लगी हुई है, जो बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, मजहब इस्लाम छोड़ रही हैं, गैर मुस्लिमों के बिस्तरों पे जाकर के लेट रही हैं, खिंजीर खाने वालों के होठों से होठ लगा रही हैं, नापाकों के बिस्तरों पे जाकर लेट रही हैं। और तुझे तो खुदा ने कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया था, तू क्यों भूल गई अपने आप को? तुझे क्या हो गया है? तुझे पता है मुस्तफा ने तुझे कितनी इज्जत बख्शी है, तेरा कोई वकार ना था, आज उसी पैगंबर की शरीयत को उछाल के जा रही है, उन्हीं के दीन को ठोकर मार के जा रही है। हया कर, हया कर, ये जिंदगी 4 दिन की है, एक दिन मौत आनी है, आखिर पाला फिर फरिश्तों से पड़ेगा, फिर मुस्तफा सामने होंगे। अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो सुन लो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। बेटियों को समझाओ, तुमसे भी गुजारिश है, शादियों में जाके देखो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, गलों में दुपट्टे नहीं, बाप पकड़ कर रहा, वो देख मेरी बेटी जवान हो गई, शर्म कर कुत्ते, तू बेटी को तमाशा बनाने लाया है। बेटी को इज्जत तो आमीना के लाल ने अता फरमाई, मेरे हुजूर ने अता की बेटियों की इज्जत।
जिसे कोई पूछने वाला ना था, उसे मुस्तफा ने इज्जतों की मेराज बख्शी। और कैसी बख्शी जानते हो? मेरे हुजूर ने अपनी छोटी बेटी को सीने से लगा के कहा था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ, इस रिश्ते को कोई नहीं जानता कि बेटी का रिश्ता भी इतना प्यारा होता है। फिर फातिमा ज़हरा ने वो रिश्ता दिखाया लोगों को। और लोगों, बाप बेटी का रिश्ता कितना अजीम है, कितना करीबी रिश्ता है। हुजूर हरम में है, सजदे में सर है। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ी मौज कर रहा था। हुजूर को सजदे में देखा, कहने लगा, है कोई जो फला पहाड़ी से ओझड़ी ला करके मोहम्मद के माज़अल्लाह कंधे पे डाल दे? एक कुत्ता खड़ा हुआ, उसने कहा मैं लाऊंगा। ऊंट की ओझड़ी थी, भारी थी, ये भी ताकतवर तक गया, उठा के लाया। हुजूर सजदे में, उसने ला के रख दी गर्दन पे। एक सहाबी खड़े थे, देखा तो चीख निकल गई। खींचना चाहा हुजूर के कांधे से ओझड़ी को, लेकिन खींच ना सके। जब पावर इतनी ना थी कि ओझड़ी खींच पाते, दौड़ लगाई, हजरत खदीजतुल कुबरा की चौखट पे पहुंचे। आवाज आई, मंदक कलबाब, दरवाजे पर कौन है? रोक के कहते, उम्मुल मोमिनीन का हाजी, आज हुजूर सजदे में है, दुश्मनों ने ओझड़ी डाल दी है, इतनी भारी है कि मुझसे हटी नहीं है, हो सके तो कोई मेरी मदद कर दे। इतना जुमला उन्होंने कहा था। तुम्हें बताऊं बेटी क्या होती है? उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा का बचपना था। ओ लोगों, बेटी ये होती है हजरत फातिमा ज़हरा का बचपना। आपने इतना सुना, बचपन ही में अपने सर पे चादर डाली है, घर के बाहर आई, उंगली पकड़ी सहाबी की, कहते चचा वहां ले चलो जहां मेरे बाप है। हरम शरीफ में आई है, एक तरफ से हजरत फातिमा ने ओझड़ी को धक्का दिया है, दूसरी तरफ से उन सहाबी ने खींचा है। जैसी ओझड़ी हुजूर के शाने से हटी है, आका करीम ने सजदे से सर उठाया। अजीब मंजर था, आंखें सुर्ख हो चुकी है, वजन की वजह से आंखें बाहर आ गई थी, चेहरा सुर्ख था, सजदे की जगह आंसुओं से तर थी। अल्लाह अकबर, बेटी ने बाप का चेहरा देखा, ये हाल देखा, बेटी बर्दाश्त न कर सकी, बाप की गोद में बैठ जाती है। नबी की फातिमा कभी बाप का माथा चूम रही है, कभी पेशानी चूम रही है, कभी लबो रुखसार चूम रही है, कभी गला चूम रही है। बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। और यार, ये तस्वीर जमाने ने पहली बार बेटी के बाप से वफा की देखी है। अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा ने बाप के गले में हाथ डाला, रोने लग जाती है। रोते रोते बाप का चेहरा देखा, बर्दाश्त न कर सकी, कुछ ख्याल आया, उठी मुस्तफा की गोद से, दौड़ी है हरम शरीफ में, काबे की तरफ जाके खिलाफ काबे को थामा। हुजूर बेटी को देख रही है। अब बेटी के जुमले सुनना। बेटी ने खिलाफ काबा पकड़ा और रुख किया है काबे की जानिब। मुस्तफा का चेहरा देखा, कहती है मेरे अल्लाह, जिसने मेरे बाप के साथ ये किया है उसे जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहना था, हुजूर उठे अपनी जगह से, बेटी को सीने से लगाया, कहते फातिमा अगला जुमला न बोल देना, अगला जुमला नहीं बोल देना। मगर क्या होता था, अब तो फातिमा की जबान से जुमला निकल चुका था। मशीयत कह रही थी, ए फातिमा कुछ दिन सब्र कर ले, वक्त आने देते, बद्र का मैदान सजा है। दुनिया ने देखा, जितने लोगों ने ओझड़ी डाली थी उनके सर अलग पड़े थे, उनके थड़ अलग पड़े थे। किसने सिखाया? मेरे हुजूर ने। इन बेटियों की किसे कदर थी? किसी को नहीं। हुजूर को बेटी ने प्यार किया तो जमाने को पता चल गया, ये बेटी होती है, ये बेटी होती है। बेटियों से गुजारिश है, तुम्हें खुदा का वास्ता, कितना भी मन चला कर तुम्हें दावत देना कि मैं तुझे सोने के लुक में खिलाऊंगा, ख्वाबों के बिस्तर पे सुलाऊंगा, कभी धोखा ना खाना। अल्लाह की कसम, बच्ची को कायनात के अंदर बाप से ज्यादा कोई दूसरा रिश्तेदार प्यार दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। बेटी को सबसे ज्यादा प्यार अगर दे सकता है तो बाप दे सकता है, बाप के सिवा कोई नहीं दे। ये जो मन चले छिचोरे, ये जो कहते हैं तुझे ख्वाबों के बिस्तर पे सुलाएंगे, झूठे हैं, इज्जत के भूखे हैं। कल जब मन भर जाएगा फेंक देंगे। जब कोई सीने से नहीं लगाएगा तब सबसे पहले बढ़ के तुझे तेरा बाप सीने से लगाएगा। इसलिए किसी मनचले की बातों में ना आना। और मनचलों से भी गुजारिश है, हाँ मेरा उसूल तो नहीं है भाई, बस तवज्जो करें। मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, एक गुजारिश है नौजवानों, तुम भी याद रखना, तुम अपने पसंद लव मैरिज के लिए बाप की इज्जत रोन देते हो,
लव मैरिज के लिए माँ की इज्जत लोन देते हो, लव मैरिज के लिए खानदान को जलील कर देते हो। नहीं, धोखा मत खाना। खुदा की कसम, जो बेटियां अपने बाप को छोड़ सकती है, तू कितना सगा है वो तुझे छोड़ के कब चली जा सकती। याद रखना, जो बाप की नहीं हो सकती वो तेरी, ये याद रखना। मैं चटकुले सुना के नहीं जा रहा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जो तेरे बाप की नहीं हो सकती वो तेरी भी नहीं हो सकती। हाँ, ये दूर से बड़ी मीठी बात करेगी, ऐसा लगेगा सबसे ज्यादा हमदर्द देते, लेकिन जब घर में आ गई ना तो फिर ना तेरे घर की खैर है ना तेरी खैर है। और मैं इतनी कम उम्र में तजर्बा बता रहा हूं, कोई ये मत करना इसका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं, यहाँ पे देखी बात बता रहा हूं। अक्सर जितने लव मैरिज हुए हैं, या तो लाशें फ्रिज से निकाली गई हैं, या नदी से निकाली गई हैं, या कटे खेतों से निकाली गई हैं। क्यों? इसकी वजह यह है, लव मैरिज में बरकत नहीं होती है, इसलिए कि उसमें बुजुर्गों की दुआएं शामिल लगी होती। बरकतें उसमें होती है जिसमें माँ का प्यार होता है, बाप की दुआएं शामिल होती। कभी बाप से मत कहना तुम क्या जानो लड़की कैसी होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, जरा किसी को तो रहम आया। हाँ, कभी बाप से मत कहना कि तुम्हें क्या पता कैसी होनी चाहिए बीवी। तू उससे कह रहा है जिसने 50 साल एक औरत के साथ गुजार दिए कि बीवी कैसी होनी चाहिए। उससे कह रहा है तू जिसने एक कमरे में 60 साल गुजार दिए, उसे नहीं पता कैसी बीवी होनी चाहिए। तूने 2 घंटे रात में पेड़ के नीचे बात क्या कर ली, तुझे ज्यादा तजर्बा हो गया। 3 घंटे दीवार से लग के रात में बात कर ली, तुझे ज्यादा तजर्बा हो गया। लेके डूब जाएगा ये तजर्बा, बर्बाद कर देगी ये चाहत। अगर मुसलमान हो तो मेरी बात याद रखना, बाप के 2 ख्वाब होते, अल्लाह बेटा दे दे, पहला ख्वाब। वो जवान हो तो उसकी घर की दुल्हन हम पसंद करके आए, ये दूसरा ख्वाब। तुम पैदा हो गए, ख्वाब पूरा हो गया, तुम्हें दूल्हा बनाना बाप का दूसरा ख्वाब है। बाप से ये खुशियां न छीनना, वरना याद रखना आपकी जिंदगी पूरी पड़ी है जीने के लिए। और जब माँ बाप को सताता है ना, अल्लाह माँ बाप को सताने वाले को सजा दुनिया ही में दे देता है। समझ रहे ना नौजवान मेरी बात? उठो, बदलो अपने आप को जवानो, अब हुजूर वाले बनो, हुजूर वाले बनो। 5 वक्त मस्जिदें आबाद करो, दावे के साथ कहता हूं 5 वक्त सिर्फ मस्जिद चला जा। IAS की तैयारी कर, दुरूद पढ़ के एग्जाम में बैठ जा, पास ना कर जाए तो फिर नाम बदल के रख दे। गारंटी दे रहा हूं, 5 वक्त का नमाजी हो जा। गलत नहीं कह रहा। जिस कौम का 8 साल का बच्चा कुरान के 30 पारे सीने में उतार लेता है, उस कौम का जवान IAS बनने में कितनी मुश्किल बात है। इधर तू कामयाबी के लिए जाएगा, उधर फैसला तेरी तकदीर का मदीने से कर दिया जाए। रिश्ते जोड़ो हुजूर से, रिश्ते जोड़ो हुजूर से, ताल्लुकात मजबूत करो हुजूर से। करेंगे जवानों इंशाल्लाह। याद रखो, हमारे हुजूर हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते, सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते। ये जिंदगी कट जाएगी। अभी मेरे इलाके की बात है, रिश्तेदार भी लगते, 5 जवान गए थे लद्दाख घूमने के लिए। हाँ, जानते हो कितने पैसे वाले थे? मान लो उनके इंतकाल पे तो 20 लाख रुपया उनके बाप ने, एक बेटे के बाप ने मस्जिदों को दान किया। कितना पैसा उनके पास रहा होगा। लेकिन जब मौत आती है ना तो पैसा नहीं रोकता है, जब मौत आती है तो दौलत नहीं रोक पाती। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे बच्चों को, लेकिन बताना ये मकसद है। कड़ियल जवान थे 5 के 5, देखने में कदो कामत के निराले अनोखे थे, लेकिन गाड़ी ऊपर से नीचे गिरी, हमेशा के लिए खामोश हो गए। गारंटी मौत नहीं आएगी। आज जवानी में मौतें आ रही है। बुढ़ापे का फरिश्ता इंतजार नहीं कर रहा कब बूढ़ा होगा, कब गला पकड़े जाके। आज जवानी में मौत आ रही है। बदलो अपने आप को, हुजूर वाले बन जाओ, हुजूर वाले बन जाओ। मैं गलत नहीं कह रहा यार, सच्ची बात है। अगर हमारा खुदा सच्चा है तो फिर बंदों को सच्चे होने में क्यों देर लग रही है? हमारा नबी सच्चा है तो हमें चेहरे नबी वाले बनाने में क्यों देर हो रही है?
हमने चेहरे वो बनाए कि लड़कियों को कौन सा चेहरा पसंद आएगा। बालों की कटिंग ऐसी हो जिसे लड़कियां गौर से देखें, लिबास ऐसा हो जिसे लड़कियां गौर से देखें। क्या ये अच्छा होता तू ये सोचता चेहरा ऐसा बनाना है जिसे देख के हुजूर मुस्कुराने लग जाए, लिबास ऐसा पहनना है जिसे देख के मुस्तफा पसंद कर ले। तुम्हें क्या लगता इन मौलवियों के किसी ने कान पर तमंचा रख के कुर्ता पहनाया, किसी ने छुरी रख के दाढ़ी रखवाई है? बताओ, किसी ने हमारे कान पकड़ के पगड़ी बंधवाई है? नहीं। हम भी शौक कर सकते थे, तुमसे महंगे जूते खरीद सकते, तुमसे महंगे कोट पैंट खरीद सकते, मगर खुदा की कसम हमने जमाने को तरजीह न दी। इस जमात ने तुम्हारा चलन नहीं देखा, इस पूरी जमात ने मदीने वाले मुस्तफा का चलन देखा।